नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष शिलवाल और आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए मैं आया हूँ। वो लोग जो बीएड विशेष शिक्षा और बीएड जनरल के बीच में फ़र्क नहीं समझते, वो जो लोग जो भर्ती निकालते हैं और खुद ही उसे बदल देते हैं, और वो लोग जिन्हें ये समझ नहीं आता कि एक स्पेशल एजुकेटर क्या होता है, ऐसे लोगों के हाथ में क्या हमारी बच्चों की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? बहुत बड़ा सवाल है। और हमारे राज्य में यही लोग, ऐसे ही लोग वो लोग हैं जो तय करते हैं कि कौन से पद कब सृजित होनी चाहिए, कौन से भर्ती निकालनी है, कौन से सब्जेक्ट की टीचर्स की कमी है, कौन से सब्जेक्ट, कौन सी क्वालिफिकेशन किस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए चाहिए। इमेजिन कीजिए अगर सरकार को कोई पुल बनवाना हो और वो काम दे दे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, क्योंकि आखिरकार वो भी तो एक इंजीनियर ही है, तो क्या पुल बनेगा या सिस्टम क्रैश होगा? सोचिएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक याचिका दाखिल की गई थी, WPC नंबर 132 बाई 2016, रजनीश कुमार पांडे एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस याचिका में देश भर के विशेष बच्चों के लिए प्रशिक्षित स्पेशल एजुकेटर की नियमित भर्ती की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यों को चाहिए कि वे PWD एक्ट यानी कि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के तहत विशेष शिक्षकों यानी कि स्पेशल एजुकेटर्स के नियमित पद सृजित करें, स्वीकृत करें, और यदि योग्य शिक्षक उपलब्ध न हो तो अस्थायी तौर पर, टेम्परेरी तौर पर अल्पकालिक प्रशिक्षण वालों को भी नियुक्त करें, बशर्ते कि वे 3 साल में आवश्यक डिग्री पूरी कर लें। इस आदेश के अनुपालन में उत्तराखंड सरकार ने 25 मार्च 2023 को एक शासनादेश जारी किया, जिसके तहत राज्य में 380 पदों पर स्पेशल एजुकेटर्स प्राइमरी एजुकेशन के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करी। बात करते हैं कि इस भर्ती की पात्रता क्या थी। सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि पर्सन ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। दूसरी रिक्वायरमेंट थी बीएड एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन या डीएड स्पेशल एजुकेशन, या इसके अलावा आरसीआई से मान्यता प्राप्त कोई भी कोर्स, इनके इक्विवेलेंट। और तीसरी रिक्वायरमेंट थी टीईटी 1 पास होना चाहिए, यानी कि यूटीईटी 1 या सीटीईटी 1, यूटेट या सीटेट में से कोई भी एक पास हो। और चौथी शर्त ये थी कि नियुक्ति के बाद 6 महीने का एनसीटीई मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स करना होगा, दोनों ही तरीके के कोर्सेज के कैंडिडेट्स को एलिमेंट्री एजुकेशन में। अब भर्ती शुरू हुई, अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिलेवार काउंसलिंग हुई, दस्तावेज सत्यापन हुआ, चयन सूची बनी, नियुक्ति प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई। लेकिन एक बदलाव हुआ 28 मई 2025 को, एक नया शासनादेश, जिसमें ये कहा गया कि भाई बीएड स्पेशल एजुकेशन की पात्रता को अब इस भर्ती से बाहर किया जाता है और अब केवल डीएड स्पेशल एजुकेशन या उसके समकक्ष डिप्लोमा धारकों को ही इस भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा। और दूसरा बड़ा बदलाव किया गया, इस भर्ती में 380 पद आए थे शुरुआत में, जिनकी संख्या भी घटाकर 285 कर दी। अब जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया, चयनित हुए, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, अब उन्हें भी नए नियमों के अनुसार इन्होंने अपात्र घोषित कर दिया। अब देखिए, ये जो संशोधन हुआ है, शिक्षा विभाग का जो इस भर्ती में जो संशोधन है, वो न्यायिक दृष्टिकोण से पूरी तरीके से गलत है। अब देखिए, ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही शुरू हुई थी, लेकिन अब वही आदेश अनदेखा किया जा रहा है, जिस जजमेंट में ये लिखा था कि अगर एलिजिबल कैंडिडेट्स कम हैं, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कम हैं, तो आप टेम्परेरी प्रोविजंस चेंज कीजिए और कुछ और लोगों को शॉर्ट कोर्सेज करा करके उनको एंट्री दीजिए। लेकिन यहाँ हालात कुछ और हैं। अब जो इस क्वालिफिकेशन की बात करें, बीएड स्पेशल एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जिसको बीएड मान करके इन्होंने बाहर किया है, उसको एनसीटी और आरसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से 2010 और 2011 की अधिसूचनाओं में डीएड स्पेशल एजुकेशन के समकक्ष माना गया है। और आरसीआई ने इसमें अपना स्पष्ट उत्तर भी दिया था। एक इसी भर्ती में एक कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी
गोपाल सिंह गोनिया वर्सेस अदर्स में, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीएड स्पेशल एजुकेशन धारक प्राइमरी एजुकेशन के लिए वैलिड है और ये क्वालिफिकेशन एक वैलिड क्वालिफिकेशन है। सीबीएसई ने भी ये अपने एक आरटीआई के रिप्लाई में साफ साफ कहा है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन टीटी1 के लिए वैलिड है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अभ्यर्थियों के चयन के बाद नियम बदलना कितना सही है? ये संविधान के न्याय के सिद्धांत और विवेकपूर्ण प्रशासन का साफ साफ उल्लंघन है। एक नियोजित प्रक्रिया को अचानक पलटा जाना कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से वैध थी, न्यायोचित थी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार थी। इसमें अभ्यर्थियों ने पूरे विश्वास और आश्वासन के साथ भाग लिया, लेकिन अब जब चयन हो चुका था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो चुका था, तो सरकार ने अचानक नियम बदल दिए। ये नहीं सिर्फ चयनित अभ्यर्थियों के साथ एक धोखा है, बल्कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अधिकारों का भी हनन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस शासनादेश के जरिए भर्ती प्रक्रिया को उलटना उचित है? क्या सरकार अपने ही आदेश, सुप्रीम कोर्ट की भावना और बच्चों के अधिकारों को अनदेखा कर सकती है? अब ज़रा शिक्षा विभाग की सोच पर गौर कीजिए। सरकार ने कहा हमने बीएड स्पेशल एजुकेशन को प्राथमिक स्तर के विशेष शिक्षकों की भर्ती से हटा दिया क्योंकि बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन एक जैसे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन दोनों एक ही हैं। अब उत्तराखंड में तर्क का स्तर ये हो गया है कि सिर्फ डिग्री का नाम देखकर उसकी भूमिका तय की जा रही है। अगर नाम में इंजीनियर है तो आपसे सरकार पुल भी बनवा सकती है और मोबाइल ऐप भी। अगर नाम में डॉक्टर है तो उस डॉक्टर से सरकार आपके दांत भी निकलवा सकती है और दिल भी खुलवा सकती है। जब ऐसे लोग शिक्षा नीति बना रहे हों तो क्या हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि इन लोगों के हाथ में राज्य की शिक्षा व्यवस्था सुरक्षित है? हमारे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है? बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन क्या वाकई एक जैसे हैं? सरकार कहती है दोनों बीएड ही तो हैं। हम पूछते हैं कि नाम समान होने से कार्य समान हो जाता है? एक सिंपल सी बात मैं शिक्षा विभाग के सचिव साहब से पूछना चाहता हूं, क्योंकि उनके पद में सचिव आता है, तो क्या शिक्षा सचिव और मुख्य सचिव का एक ही काम है? क्या दोनों का काम अलग अलग नहीं है? अब दोनों इन बातों पर गौर करें और दोबारा अपने फैसले को इंट्रोस्पेक्ट करें कि भाई क्या इस तरीके का फैसला लेना आपके लिए ठीक है या गलत है। बात करते हैं बीएड जनरल और बीएड स्पेशल एजुकेशन में फ़र्क क्या है। देखिए, जो एनसीटी कहती है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एनसीटी कहती है कि विषय पढ़ाने पर फोकस करता है बीएड, सामान्य बच्चों के व्यवहार और प्रबंधन पर आधारित है बीएड, कोई विशिष्ट दिव्यांगता आधारित प्रशिक्षण नहीं होता। थोड़ा सा एक माइनर सब्जेक्ट है स्पेशल एजुकेशन का, लेकिन उसमें भी बहुत डीप नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन वहीं बीएड स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो वहाँ हियरिंग, विजुअल, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ पर डीपली पढ़ाया जाता है। साइन लैंग्वेज, ब्रेल, असिस्टिव टेक्नोलॉजी में प्रोफिशिएंसी हासिल करवाई जाती है। आईपी पर काम होता है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, इंक्लूसिव क्लासरूम के सिद्धांत, ये सब चीज़ें बीएड स्पेशल एजुकेशन में होती है। अब बताइए, क्या जो शिक्षक सामान्य कक्षा को संभालने के लिए प्रशिक्षित है, क्या वो उसी प्रशिक्षण के साथ एक हियरिंग इम्पेयर्ड, एक विजुअली इम्पेयर्ड, एक ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे को पढ़ा सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो सरकार से सवाल यही है, फिर कैसे आपने मान लिया कि दोनों डिग्रियां समान ही? अब बात करते हैं क्या कहते हैं सरकार की संस्थाएं और कानूनी एक्सपर्ट्स। बीएड स्पेशल एजुकेशन और टीएड स्पेशल एजुकेशन दोनों को प्राइमरी एजुकेशन के लिए इक्विवेलेंट माना गया है, समकक्ष रखा गया है एक दूसरे के बराबर। ये एनसीटीई भी कहता है अपनी 2010 और 2011 की अधिसूचना में, और वहीं इसे आरसीआई भी कहता है, और आरसीआई ने अपने काउंटर में भी इस बात को कहा है। बीएड स्पेशल एजुकेशन को डीएड स्पेशल एजुकेशन के समकक्ष माना गया है और दोनों को ही ज्वाइनिंग के बाद, अपॉइंटमेंट के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है। सीबीएसई भी यही कहता है कि भाई बीएड स्पेशल एजुकेशन हमेशा से टीटी1 के लिए वैलिड है, उसको कभी भी बाहर नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट रजनीश कुमार पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहता है कि इन केस क्वालिफाइड स्पेशल एजुकेटर्स आर नॉट अवेलेबल,
Teachers with short training may be appointed with condition that they will complete the full course within 3 years. मतलब अगर कम प्रशिक्षित लोग भी हैं तो चल सकता है। तो पूर्ण प्रशिक्षित बीएड स्पेशल एजुकेशन धारकों को बाहर कैसे किया गया? अब आंकड़ों का आईना भी देखिए, मैं आंकड़े भी आपको बताता हूं। बहुत से जिलों में फॉर्म जमा हुए, आवेदन जमा हुए और पूरे उत्तराखंड में इस भर्ती में 51 डीएड अभ्यर्थी शामिल हैं। पद हैं कितने? 380। 380 पदों पर क्या आप 51 लोगों को भर्ती कर सकते हैं? अब जरा सोचिए, इससे नुकसान किसका होगा? अभ्यर्थियों का, दिव्यांग बच्चों का, समाज का, या तीनों का? तो क्या बीटेक सिविल और बीटेक कंप्यूटर साइंस एक जैसे हैं? क्या एमबीबीएस और बीएएमएस एक जैसे हैं? क्या एक लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक जैसे हैं क्योंकि दोनों कोर्ट में जाते हैं कभी कभार? तो फिर बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन को एक जैसा मानना किस आधार पर सही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई इन लोगों के हाथ में राज्य की शिक्षा व्यवस्था सुरक्षित है? इस भर्ती में शामिल अभ्यर्थी ये कहते हैं कि हमने वही किया जो हमसे कहा गया। मान्यता प्राप्त कोर्स, टेट पास, आवेदन, चयन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब कुछ, और अब आप अचानक से कहते हैं कि हम योग्य नहीं हैं। क्या यही है सरकार का भरोसा? आखिर में बस एक बात कहना चाहता हूँ कि डीएड स्पेशल एजुकेशन सिर्फ एक डिग्री मात्र नहीं, ये एक विजन है, एक संवेदनशीलता है, ये समर्पण है उन बच्चों के लिए जो सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं, समझ चाहते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। बस अनुरोध है सरकार से कि सरकार अपना ये बदला हुआ शासनादेश वापस ले और भर्ती जैसी चल रही थी वैसे ही उसे चलाए, बगैर किसी बदलाव के। ये सिर्फ डिग्रियों का मामला नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के विकास बनाम उपेक्षा का सवाल है। और जब सवाल इतना बड़ा हो तो जवाब इतना छोटा नहीं हो सकता कि नाम एक जैसे हैं इसलिए काम भी एक जैसा ही होगा। इसी के साथ आप सभी से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।